नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं जिसका ताल्लुक आपसे है, जिसका ताल्लुक कंटेंट क्रिएटर से है, जो लोग यूट्यूब के लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। हमने प्रमोशनल वीडियो बनाया, हमने आपको बताया कि जब आप प्रीमियर लगाते हैं तो वो अपने आप रुक नहीं सकता, उसको कोई ना कोई रोकेगा। और आज आप लोगों ने हमसे जानना चाहा कि रीयूज्ड यूट्यूब में रीयूज्ड कंटेंट किसे कहा जाता है, तो आज का वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे। जी हाँ, आज के डिजिटल दौर में क्रिएटर बनना आसान है, लेकिन कमाई बनाए रखना उतना ही मुश्किल। यूट्यूब पर एक शब्द सबसे ज़्यादा डराता है और ये शब्द है रीयूज्ड कंटेंट। आखिर ये रीयूज कंटेंट होता क्या है, ये सवाल आप लोग बराबर हमसे पूछ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज के वीडियो में आपको ये समझा दें। इससे कैसा बचा जाए ये आप जानना चाहते हैं, और अगर गलती से फंस जाएं तो क्या रास्ता है। आइए हम आपको पूरे नियम आसान भाषा में समझाते हैं। क्या होता है रीयूज कंटेंट? यूट्यूब की भाषा में रीयूज का कंटेंट का मतलब होता है, समझिए, ऐसा कंटेंट जो स्पष्ट रूप से आपका खुद का मौलिक यानी कि ओरिजिनल काम ना लगे। यानी वीडियो कहीं और पहले से मौजूद हो और उसमें, ये लाइन सुनिएगा, ये आप समझेंगे शायद, वीडियो पहले से कहीं मौजूद हो और उसमें आपने ना तो ठोस जानकारी जोड़ी, ना कोई वॉइस ओवर या आवाज़ से समझाया, ना ही कोई क्रिएटिव बदलाव किया, तो फिर ये रीयूज्ड में चला जाएगा। कम्युनिटी गाइडलाइन पर आप पर स्ट्राइक भी आ सकती है। तो किन वीडियो पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सुनिए इसका जवाब। यूट्यूब ने साफ कहा है कि ये कंटेंट फ्लैग हो सकता है। कौन से, समझिएगा, इसमें फिल्म के, स्पोर्ट्स के या गेमिंग क्लिप्स का सिर्फ जोड़ तोड़, समझे, इंस्टाग्राम या फेसबुक से उठाए गए शॉर्ट वीडियो, और जैसे कि अलग अलग सिंगरों के गीतों का कलेक्शन, वही वीडियो जो कई चैनल पर पहले से मौजूद हो, अगर आप उसको अपने वीडियो पे डालेंगे, अपने यूट्यूब पर डालेंगे, तो वो रीयूज्ड में आ जाएगा। दूसरों के कंटेंट का प्रमोशन चाहे अनुमति हो, यानी कि किसी में, जैसे कि किसी की दुकान है, उसने दुकान में अपना ऐड डाला है और उसी ऐड को आप अपने में चला दें, तो वो रीयूज्ड में होगा। आपको भले ही कहा हो कि नईम भाई ने, सुशील भाई ने कहा हो कि भाई मेरी जिम का तू चला देना, मेरे में चल रहा, और आपने कहा कि सुनील भाई के जिम के तो 10 लाख मिलियंस, 10 लाख जो भी व्यूज़ मेरे पास आ गए हैं, तो अगर 10 लाख नहीं तो कम से कम 50,000 भी आ जाएंगे तो मेरा चल जाएगा। तो आपने सलीम भाई, विक्रांत भाई, जिन सब के वीडियो उठाकर उनका जिम का वीडियो ऐड चला दिया, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप में रीयूज्ड आ जाएगा। जी हाँ, इंटरनेट से डाउनलोड किया गया वीडियो बिना बदलाव, समझिएगा, इंटरनेट से डाउनलोड किया और आपने उसमें कुछ बदलाव नहीं किया, कोई एडिट नहीं किया, कुछ उसमें अपनी बात नहीं डाली, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की, तो वो रीयूज्ड में जाएगा। रिएक्शन वीडियो जिनमें बोलने या समझने का अभाव हो, ये भी एक कई चीज़ों पर होता है कि हम लोग केवल एक दिखा देते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे, एक इंसान नीचे खड़ा होता है और वो एक यूँ मुंह बना लेता है और नीचे चलता रहता है, तो ये भी आ सकता है आपका रीयूज्ड में। कम से कम उसमें आप अपना कुछ डालिए, कुछ बताइए या समझाइए। मतलब साफ है, सिर्फ एडिटिंग नहीं, पहचान चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि रीयूज कंटेंट से कैसे बचें। यूट्यूब एक बात साफ साफ कहता है, अगर दर्शक ये पहचान लें कि आपने कंटेंट को बदला है तो वो रीयूज नहीं माना जाएगा। बचने के आसान तरीके हैं, अपनी आवाज़ में ठोस नरेशन करें, यानी कि वॉइस ओवर कीजिए। कोई चीज़ आपने उठाया है और आपने देखा है कि यहाँ पे पानी भर रहा है, किराड़ी की अभी समस्या चल रही है, अगर आपको इसे उठातेंगे तो उस किराड़ी में एक नरेशन डालिए कि जिसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, और उस विजुअल्स को आप क्रेडिट दे दीजिए कि भाई वीडियो यहाँ से लिया है और इसमें आपने किया है, तो वो रीयूज्ड में नहीं आएगा। कंटेंट का एनालिसिस या एक्सप्लेनर दें,
यानी कि देखिए आप देखते होंगे कि कई एक्सप्लेनर्स हैं, ध्रुव राठी को देख लीजिए, सब जगह के वीडियो उठाकर एक अपना एक्सप्लेनर बना देते हैं तो वो रीयूज्ड में नहीं आता है। उन्होंने स्वतंत्र का भी कभी बाइट वाइट उठाई हुई है तो वो रीयूज्ड में नहीं आता क्योंकि उसने क्रेडिट दिया हुआ है और उससे अपनी जानकारी को बढ़ाया है। जैसे आप हमारे भी एक्सप्लेनर देखेंगे तो इसमें हम लोग बाइट यूज़ करते हैं, लेकिन उस बाइट के साथ हम जानकारी देते हैं, और अगर हमने किसी यूट्यूबर की बाइट ली है तो उसको क्रेडिट देते हैं, साथ में एक पूरा नरेशन होता है, तो वो रीयूज्ड में नहीं आता है। जानकारी बढ़ाएं, संदर्भ जोड़ें और सिर्फ देखिए नहीं समझाएं। यानी कि आपने ये नहीं कह दिया कि जी इन्होंने कहा, जैसे आपने बताया कि भाई इन्होंने कह दिया और चुप हो गए, नहीं, आप समझा दिए कि भाई ये कहा है इसका मतलब ये है, तो चीज़ों का। यानी कि जिस तरह से अगर आप लोग न्यूज़ इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, जैसे न्यूज़ के पैकेज बनते हैं, न्यूज़ के वीडियो बनते हैं, उस फॉर्मेट में अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो रीयूज्ड में नहीं आएगा। अपनी सोच, सवाल और निष्कर्ष रखें। याद रखिए, आपकी आवाज़, आपकी सोच ही आपकी पहचान है। अगर चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट मिला तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर रीयूज कंटेंट आपका मिल गया तो क्या होगा? यूट्यूब साफ चेतावनी देता है, चैनल YPP से बाहर हो जाता है, यानी कि यूट्यूब का जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उससे बाहर कर दिया जाता है आपको। और फिर क्या होगा? यानी कि बेरोज़गारी के समय में आप यूट्यूब खोलकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं और इस तरह की चोरियां अगर आप करेंगे तो भाई साहब आपकी मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगी, नए विज्ञापन नहीं मिलेंगे। तो समझ लीजिए, चोरी कीजिए पर कुछ मेहनत कर लीजिए, कंटेंट उठाइए। अगर आप बताना चाहते हैं तो एक विजन के दायरे में उसको पेश कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलती हुई है, कई बार होता है कि भाई आपने सब कुछ किया है लेकिन कोई आपके दुश्मन होते हैं, वो डाल देते हैं कि भाई इन्होंने हमारा यूज़ किया है, रीयूज़ किया हुआ है और उसके तहत आ जाते हैं, तो 21 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। समझें, 14 दिनों में यूट्यूब फैसला सुनाता है। और ये बात मैं आपको बता दूं क्योंकि हमारे पास कई स्ट्राइक्स आई थी, हम लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी जिसको हमने जीत हासिल की कि क्यों आया गया है। तो ये प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस पारदर्शित है, ईमानदार है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि हुआ था, हमने पूरा अपना बतलाया कि क्या है, कैसे है, काफ़ी लंबी मेल हुई, सब कुछ हुआ, हम लोग उनके ऑफिस में भी गए, सब कुछ किया, पर फिर हमारा हटी सब चीज़ों के लिए लेकर। तो कभी गलती हो जाए एक अलग बात है, तो चोरी चकारी मत कीजिए। चोरी चकारी का मतलब है किसी का कंटेंट इधर से उधर से उठाकर केवल डालिए मत, कुछ मेहनत कीजिए। अगर क्योंकि भाई पैसा कमाना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, इस तरह से चोरी चकारी से तो नहीं काम चलेगा। तो वही एक बेसिक चीज़ है। अब सवाल एक सबसे बड़ा होता है आजकल, जैसे AI आ गया है, AI का इस्तेमाल ख़तरा है या मौका, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आजकल क्या है, ज़्यादा लोग टेक से हो गए, एक स्क्रिप्ट भी आप AI से लिख देते हैं, उसका वॉइस ओवर भी करा देते हैं, इसका क्या असर होगा, ये भी एक सवाल है। आज AI से स्क्रिप्ट, वॉइस और इमेज बन जाती है, तो सवाल उठता है क्या AI इस्तेमाल करने से चैनल सस्पेंड होगा? यूट्यूब जो जवाब देता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सस्पेंड हो, लेकिन शर्त साफ है। वही शर्त है जो हम आपको शुरू से बता रहे हैं, कंटेंट ओरिजिनल दिखना चाहिए और दर्शक को बताया जाना चाहिए, ईमानदारी की जो हम लोग बात करते हैं कि हर जगह की, और दर्शक को बताया जाना चाहिए कि कंटेंट AI बदला या बनाया गया है। यानी कि एक आप डिस्क्लेमर लगा दीजिए कि आप लोग ये जो कंटेंट देख रहे हैं इसको AI से बनाया गया है, AI टूल है, क्रिएटर आप हैं। समझे? तो रीयूज से डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। कॉपी से नहीं, क्रिएटिविटी से कमाई होती है। क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए होता है। ऐसा होता है कि ना आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना सब कुछ होता है, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना उसमें सबके नंबर होते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है किस वक्त किस नंबर से हम बात करें तो सब बेकार है। तो मौके पर अपने कॉन्टैक्ट और अपने कंटेंट का इस्तेमाल कीजिए,
जागरूक रहिए। और द स्वतंत्र पर अब जितने भी लोग ये देखते हैं, इस तरह के हम इंफॉर्मेशन वाले वीडियो बीच में 15 दिन में, महीने भर में, जिस तरह से आप लोगों की बात आती है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट आती है, हम बना देते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपकी बातें ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी और उनका फ़ायदा होगा। नमस्कार।